ओके। सो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है वो काय में बनता है? 1-to-1 के अंदर। अब 1-to-1 में लोग बहुत ज्यादा आना पसंद करते हैं। ठीक है, क्यों? इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि लोगों को 1-to-1 के अंदर है ना बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। क्या होता है, लोगों को है ना लगता है यार 1-to-1 के अंदर पर्सनल कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसी के लिए हमको 1-to-1 करना है। आप मुझे बताइए कि 1-to-1 हमको क्यों करना चाहिए? मैं आप लोगों के हिसाब से पूछना चाहता हूँ। अनम्यूट करिए। यस सर। सर 1-to-1 में हम काफी सारे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, मतलब समझ भी पाते हैं और सामने वाले के क्लियर भी कर सकते हैं सर। ओके ठीक है, ग्रेट। और सर एक ना रिलेशन बिल्ड हो जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं, उनकी बातों को सुन रहे होते हैं, तो उनको हमारे साथ बात करके अच्छा लगता है अगर, तो फिर वो आगे भी कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर उनको हमारी बात समझ आती है, हमें उनकी बात समझ आती है, हम उनकी कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पर दे देते हैं, तो और साथ ही अपना जो प्रोडक्ट होता है उसे पिच कर देते हैं कि अगर आपको आगे भी बहुत सारी लर्निंग लेनी है, तो कुछ क्लैरिटी उनको वहां पर मिल जाती है, कुछ आगे वो जुड़ना चाहते हैं, रिलेशन हो जाता है कहने का मतलब। ओके चलो, और कोई बताएगा? सर ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है। ट्रस्ट बिल्ड होता है। और सविता मैम? छाया पवार, सर कौन? छाया पवार। सर 1-to-1 करने से एक रिलेशन बिल्ड होता है जो जिसका आगे चल के बहुत फायदा होता है। एंड हम उनके जो भी उनके इश्यूज हैं उनको ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी ही है कि हमें वो प्रॉब्लम उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो सोल्यूशन हम 1-to-1 में ज्यादा ही अच्छे से कर पाते हैं। ओके चलो ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज तो एक्चुअल में जैसे अगर हम नए हैं, हमको इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत सारा नहीं पता, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, हमारे लिए सबसे ज्यादा 1-to-1 बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में, अगर हमें स्टार्टिंग फेज में, तो आपको 1-to-1 ही करना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में अगर है, अगर 1-to-1 आप पहले ही काफी सारे कर चुके हैं तो फिर आप डायरेक्टली 1-to-many मॉडल के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर पहले अगर आपने कुछ भी 1-to-1 नहीं किए, इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो आप शुरुआत हमेशा 1-to-1 से ही हमको करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे के कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन तो क्या है, सामने वाले पर्सन है ना, सामने वाले पर्सन को आप डायरेक्टली समझ पाते हैं कि पर्सन क्या चाहता है। क्या? सामने वाले पर्सन को आप डायरेक्टली उससे डायरेक्टली कनेक्शन बिल्ड होता है। हम्म। सामने वाले को डायरेक्टली समझ पाते हैं कि यार सामने वाला चाहता क्या है, क्या एक्चुअल में सही पर्सन है, कोई टाइम पास तो नहीं है। ठीक है, कि भाई कोई टाइम पास तो नहीं है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यार एक्चुअल में व्यक्ति सही है या नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज, सामने वाले के पेन पॉइंट आपको पता चलते हैं। क्या? सामने वाले के पेन पॉइंट आपको पता चल जाते हैं। अब जब आपको सामने वाले के पेन पॉइंट पता चल जाते हैं कि सामने वाला चाहता क्या है, तो इससे होता क्या है, इससे आपको आपके प्रोग्राम को स्ट्रांग बनाने में मदद मिलती है। प्रोग्राम को आपको स्ट्रांग बनाने के अंदर मदद मिलती है। कैसे? कि भाई सामने वाले ने अगर आपको पेन पॉइंट, अभी क्या होता है ना, हम जो वेबिनार ले रहे हैं, जो वर्कशॉप ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। चैट जीपीटी से हमने निकाल लिया, या यूडेमी से निकाले, बहुत सारी जगह से हमने जो निकाल लिया, या हमने जो सीखा है, कहीं से हमने जो सीखा है उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है, जब आप 1-to-1 किसी के साथ में कर रहे हैं, तो एक्चुअल में सामने वाले के पेन पॉइंट आपको पता चलते हैं, और उस पेन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप उसके हिसाब से फिर अपने प्रोग्राम को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, अपने वेबिनार को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई प्रोग्राम बनाया, अभी आपको पता चल गया यार रिलेशनशिप का अगर मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, अब आपको सबसे ज्यादा पता चल रहा है यार रिलेशनशिप के अंदर जो सबसे ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम आ रहे हैं वो क्या है, किस कारण से बढ़ रहा है रिलेशनशिप का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, वो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ठीक है, या घर में सास के कारण से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बन रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जब भी आप वेबिनार ले रहे हैं, जब भी आप वर्कशॉप ले रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा फोकस इन पॉइंट के ऊपर करो। तो क्या होगा, लोगों को लगेगा कि हाँ एक्चुअल में ये प्रोग्राम मेरे लिए।
क्योंकि आप वहां पे सबसे ज्यादा इन लोगों पे फोकस करोगे जो 90% लोग आपके पास में आ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से जूझते हुए लोग आपके पास में आ रहे हैं, वही चीज के ऊपर आप फोकस करोगे। क्लियर, समझ में आया? दूसरा यस चीज, सर। तीसरी चीज क्या होती है, आप नए होते तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो क्या होता है, जब आप वेबिनार लेने जा रहे हैं, वर्कशॉप लेने जा रहे हैं, तो उस समय आप बोल नहीं पाते या कहीं कहीं पे आप अटकते हो। तो इसी वजह से आपको 1-to-1 करना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इससे अच्छा बूस्टअप होता है। क्योंकि अब आपने 10, 15, 20 1-to-1 कर लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया। चौथी चीज, आपको क्या बेनिफिट मिलता है इससे 1-to-1 में, कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है ना, ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, अब आपको लोगों से बात करना समझ में आ जाता है कि यार सामने वालों से बात करना कैसे, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, कैसे हमको पीपीटी को शेयर करना है, कैसे सामने वाला आपसे क्या क्या बातें पूछ सकता है। ठीक है, और जब भी जितने भी आपके 1-to-1 हो, सारे पॉइंट को आपको नोट करना है, आपको रिकॉर्डिंग करना है, और रिकॉर्डिंग करने के बाद में हर रिकॉर्डिंग के कम से कम 10 से 15 पॉइंट आपको निकालना है कि आपने क्या गलतियां की, सामने वाले ने क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे, वो क्वेश्चन की आपको लिस्ट बनाना है। आपने कहाँ पर गलतियां की, क्या क्या चीज आपको नहीं करना चाहिए था, वो सारी चीजों को आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या परफेक्ट कर सकते थे, क्या परफेक्ट आप कर सकते थे इस प्रोग्राम के दौरान, तो आपको इसे 10 से 15 पॉइंट और निकालना है। क्या गलती आपने की, सामने वाले ने क्या क्वेश्चन पूछे, उसका आपको एक पूरा का पूरा मैप तैयार करना है, पूरी की पूरी चीज लिस्ट बनानी है, और आप क्या परफेक्ट कर सकते थे, वो चीज का सर आपको पूरी तरीके हमें से कौन लिस्ट बताएगा? बनाना है। सर वो कौन बताएगा हमने जो भी काम किया होता है? वो जैसे मान लो मैंने वेबिनार लिया, तो वहां पर मैंने जो भी प्रश्न पूछे, मुझे लगता है कि मैंने सही पूछे। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी प्रश्न पूछूं, अब हाँ, उसके बाद वो सही है या गलत है वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो सामने वाले से आपने 1-to-1 किया, अब उस व्यक्ति ने 1-to-1 के बाद में आपका प्रोग्राम नहीं लिया, ठीक है, हम्म। सिंपली उसको या तो कॉल करो, या सिंपली आप उसको वॉइस मैसेज छोड़ो, और वॉइस मैसेज छोड़ के या तो ट्रेनिंग के दौरान ही, अगर उसने नहीं भी लिया है तो ट्रेनिंग के दौरान ही उससे पूछो कि मैम आप मुझे बताइए कि मेरे प्रोग्राम में मैं क्या परफेक्ट कर सकती हूँ। अब उससे पूछो। सर वो तो कहते यही है कि आप पैसे कम ले लो हमसे। ठीक है, पैसे, ठीक है मैम, आपको क्या लगता है पैसे नहीं लोगी तो क्या आपको रिजल्ट मिल जाएगा? देखो समझो, आपको सामने वाले से पूछो, उसने क्या बोला कि मैम मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि पैसे की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको ये पूछ रही हूँ कि आपको मेरे प्रोग्राम में कहां पर कमी लगी, या मेरे इसमें आपको कहां पर क्या परफेक्शन करना मुझे और चाहिए, जिससे आप अगली बार अगर या आप मेरे प्रोग्राम को ले लो, आपको कहां पर कमी लगी। सर जैसे कि मैंने कल एक लड़की का 1-to-1 लिया, आप ओके, उसने मुझे सारी बात बताई और मैंने उसको कुछ सोल्यूशन वहां पर दिए। उसके बाद मैंने कहा कि मेरा जो प्रोग्राम है वो 8 सेशंस रहेंगे, और वो 8,000 का है, प्लस मैं 1,000 रुपीज का आपको साथ में एक वो फ्री दूंगी 1 मंथ का। ठीक है, तो वो कहती कि नहीं मैम आपकी तो पैसे बहुत ज्यादा हैं। मैंने कहा आपकी हैप्पीनेस से भी ज्यादा है, आप बताओ आपकी हैप्पीनेस की कीमत कितनी है? तो कहती हैप्पीनेस की तो कोई कीमत नहीं है। मैंने कहा अभी आप परेशान हो तो तुम्हारी खुशी की कीमत क्या है वो मुझे बताओ। तो फिर वो बोली, उसने कहा कि कोई कीमत नहीं है उसकी, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकती। तो फिर उसके बाद मैंने कहा आप इंस्टॉलमेंट में अगर पे करना चाहते हो तो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही सारे देने हैं। आप आओ देखो, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और मैं आपको बहुत सारे फीडबैक्स भी भेज सकती हूँ, दिखा भी सकती हूँ और बाद में भी भेज सकती हूँ। तो फिर कहती कि नहीं मैम आप ऐसा करो कि 5,000 रुपए ले लेना और मुझे करवा दो। ओके, तो फिर ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं सर? ठीक है। देखो अभी ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज तो क्या है
कि हमारी गलती क्या होती है, हम प्रोग्राम बेचना चाह रहे हैं। अब उसको प्रोग्राम बेचो ही मत। मैं पहले भी काफी बार अपने प्रोग्राम में आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आपको ये बोलना ही नहीं कि मेरा ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं बोलना है। आप प्रोग्राम मत बेचो। कोई भी पर्सन आपसे प्रोग्राम नहीं खरीदना चाहता, उसको सॉल्यूशन चाहिए, समझो। तो आप कभी भी जब आपका, सबसे पहली चीज तो आपने उसको सारी चीजें बता दी, और उसके बाद में सिंपली आप उससे पूछ लो तो मैम आपको ये चीजें है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में, पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या आप एक्चुअल में ये प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं या नहीं, तो फिर मैं आगे बात करूं। क्योंकि क्या होता है, अब मैं आपको मैं इस सारी चीजों का सॉल्यूशन देना चाहती हूँ, और इसका 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और इस चीजों के लिए कुछ चीजें करना होगी। तो पहले आप मुझे बताएं, आप इस चीज के लिए रेडी है या नहीं है। अगर रेडी है तो फिर आगे हम बात करें। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मनी आपको लगेगा, कुछ मनी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको 100% इस चीज से आप बाहर निकल सकते हो, इस चीज से आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे बता कि क्या आप आपका टाइम देने के लिए, सबसे पहले टाइम पूछो, क्या आप टाइम देने के लिए रेडी हो। ठीक है, पहले उसने बोला हाँ मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ, ओके ठीक। तो मैम इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। तो क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो फिर हम आगे बात करें। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर उसने नो बोला, तो पहले उसको आप आगे ले जाने से पहले पहले आप उसको रिजेक्ट कर दो। बोलेगी नहीं मैम पैसा तो नहीं है, सॉरी मैम, तो फिर आगे तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा बोनस देना चाहती थी, बट आप अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो मुझे लगता है आप इस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। पैसा तो मैं आपसे केवल जानना चाह रही थी, पैसा तो सेकेंड थॉट होता है, ठीक है, सेकेंड चीज होती है। पहले हमारा माइंडसेट जरूरी है। तो आपका माइंडसेट ही नहीं है, तो सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो बोलेगी मैम प्लीज आप बताओ तो सही आपका प्रोग्राम क्या है। अब वो खुद बोलेगी कि मैम प्लीज बताओ तो सही कि आप कितने में देना चाहते हो, मैम प्लीज बताओ तो सही कितने में ही है। तो मैम पहले आपका माइंडसेट है क्या, आप सॉल्यूशन चाहती है क्या, पहले ये बताओ, तो मैं आगे आपसे बात करूँ। अगर आप सॉल्यूशन ही नहीं चाहती है, आपका माइंडसेट केवल पैसे पे अटका है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्यूशन चाहती है। अगर आप सॉल्यूशन चाहती है, तो हर चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है बागे, ठीक है। जो पैसे का है वो सॉल्यूशन निकल सकता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन पहले आप मेंटली प्रिपेयर है क्या टाइम देने के लिए, मनी के लिए। अगर आप है तो फिर मैं आगे बात करूँ। क्लियर। सामने वाले को पहले वेरीफाई कर लो, सामने वाले को देखो क्या होता है ना, हम अपनी जो की होती है ना, अपने घर की चाबी उसके पास में दे देते, और फिर हम बोलते कि चाबी आपके पास में दे दी, अब मेरे को कमरे में घुसने दो। वो कैसे घुसने देंगी, चाबी तो आपने उसके हाथ में दे दी। तो हमेशा चाबी अपने पास में रखो, ठीक है। अब उसने बोला हाँ मैम मैं करना चाहती हूँ, मैं टाइम देना चाहती हूँ, और मैं इस चीज का 100% सोल्यूशन लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे मेन चीज, तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ये एक दिन का नहीं है, तो एक दिन से ये प्रॉब्लम तो खत्म नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है। कम से कम आपको हमारे 8 1 मंथ का कहती हूँ मैं, 8 सेशंस इन 1 मंथ, तो 1 मंथ के प्रोग्राम में आना होगा। यस, आप प्रोग्राम बोलो ही मत यहाँ पे आपको बोलो आपको 8 सेशन लेना पड़ेंगे, और तीसरे चौथे सेशन से आपको हमारा बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। क्या, तीसरे चौथे सेशन से आपको बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। पहले दूसरे सेशन में बेनिफिट आपको नहीं दिखेगा बहुत बड़ा। तो इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि पहले दूसरे सेशन में मैं आपसे कोई कमिट नहीं कर रही हूँ, कम से कम तीसरे सेशन के बाद आपको बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा, और आपको मिनिमम 8 सेशन तो लेने ही पड़ेंगे। और आप रेडी है तो फिर आप बोलिए, नहीं तो आप 2 सेशन, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ 2 सेशन लेते, 4 सेशन लेते, फिर उसके बाद में बेनिफिट नहीं मिलता है, तो बोलते मैम मुझे बेनिफिट नहीं मिला, मैम मैं ये चीज से नहीं निकली। तो इसी के लिए मैं पहले ही आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर एक्चुअल में इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, ये जिंदगी से, अगर ऐसी जिंदगी से आप बाहर निकलना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको 8 सेशन तो लेना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, 100% गारंटी दे रही हूँ कि आप इस चीज से बाहर निकल जाओ। क्लियर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जो होते हैं ये केवल 8 सेशन नहीं होते, 8 सेशन तो कंपलसरी लेना ही लेना है, कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा 8 सेशन। हमारा जो
हम जिसमें इसमें आपको सॉल्यूशन मिलता है 8 सेशन के अंदर, लेकिन हमारा 8, 12 और 14 ये 3 अलग अलग तरीके के हमारे पैकेजेस होते हैं। ठीक है, हमारे सेशंस के कुछ पैकेजेस होते हैं जिसमें 8 सेशन का एक पैकेज मिलता है, सेकेंड पैकेज 12 सेशन का मिलता है, तीसरा आपको 14 सेशन का मिलता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो 14 सेशन होते हैं इसका जो प्राइस होता है ये होता है हमारा 25,000 रुपए। ठीक है, सेकेंड जो सेशन होता है हमारा, जो हमारा 12 सेशन होता है, इसका प्राइस होता है हमारा 15,000 रुपए। ठीक है, और थर्ड जो 8 सेशन होते हैं ये आपको मिलते हैं, वैसे तो हम ये 8 सेशन का 20,000 रुपए चार्ज करते हैं, या जो भी आप बता दो यहाँ पे कि भाई ये जो सेशन होते हैं इसके वैसे तो हम 15,000 20,000 रुपए चार्ज करते हैं, बट आपको हम ये सेशन केवल देने जा रहे हैं, कुछ ऑफर प्राइस आपको मिलेगा और उस ऑफर प्राइस के अंदर ही आपको मिलेगा, और ये वैलिडेशन आज के लिए रहेगा। इसके लिए कम से कम आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे 8 सेशन है आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 के अंदर हमारी तरफ से मिले। क्लियर? इस तरीके से आपको उसको बोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं मैम, आप मुझे बताइए आप पेमेंट कैसे करना चाहिए, फोन पे से, गूगल पे से, या इससे। अब यहाँ पे ये मत बोलो कि मैम आप ईएमआई से, आप यहाँ पे आप ये मत बोलो, वो पहले ही आपको ये ना बोल दे कि मैम मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये चीज नहीं। आप पहले ही उसको वेरीफाई इसके लिए करवा लो। ठीक है, और आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से बैठ जाना चाहिए, जब आपने प्रोग्राम उसको बताया उसके बाद में आप हमेशा उससे ये पूछो कि मैम आप बताइए आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, फोन पे से, गूगल पे से, या ईएमआई के द्वारा। तो अगर आप फोन पे, गूगल पे से करते हैं तो वन टाइम में आपको इतना पे करेगा, अगर आप ईएमआई में जाते हैं तो पर ईएमआई आपको इतना रहेगा, और टोटल ईएमआई में अगर आप करते हैं तो आपको 10,000 रुपए या 9,000 रुपए आपको पे करना होगा। क्लियर? लेकिन ये सर चीज आपको उसको बोलना पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आप बता रहे हैं ना, उस समय आपको बताना पड़ेगा कि सबसे मेन चीज तो क्या है मैम, अभी आप जब 1 to 1 आप कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको उनको पूछना भी पड़ेगा क्या, कि मैम आप मुझे बताइए कि आपने ये जो प्रॉब्लम है ये कितने साल से आपने ये पूछ लिया, इससे आपको क्या लगता है आपने क्या लॉस किया आपकी लाइफ, आपने क्या लॉस किया है, आपको सभी लोगों को ये चीज पूछना है। ठीक है, अपूर्वा हो गए, विनीता मैम, सविता मैम, असाती सर, ठीक है, संजीत सर, सभी लोगों को, कि भाई आपने इससे क्या लॉस किया है। सामने वाला आपको बताएगा मैंने ये लॉस किया, ये लॉस किया, ये लॉस किया, ये लॉस किया, ये चीजें लॉस किया, और आपको क्या लगता है और कितने साल लॉस करना चाहोगे। उसने बोल दिया मैं 4 साल से ये प्रॉब्लम में हूँ, 4 ईयर से इस प्रॉब्लम में हूँ, ये चीजों को लॉस किया, और कितने साल लॉस करना चाहोगे बताओ, और अपनी जिंदगी को कितने साल खराब करना चाहोगे। सामने वाले को पहले ही, जब आप आपका प्रोग्राम बता रहे हैं ना, उससे पहले ही उसको इतना तपा दो कि सामने वाला को ये चीज सोचे कि नहीं यार अब इस चीज से निकलना है। और सीधी सी बात है मैम कि आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना, आप उसकी जिंदगी संवार रहे हो। समझो, अगर 8 सेशन लेने के आज उसने 8,000 रुपए आपको पे कर दिया, और 8,000 रुपए पे करके आपने उसको सेशन दे दिए, तो आप सोच के देखो ना, आप उसकी जिंदगी संवार रहे हो पूरी तरीके से, जिंदगी भर। हाँ सर, जिंदगी तो बदल जाती है, फिर बाद में तो वो सब लिख के भेजते हैं कि आपका सेशन ज्वाइन करके हमने सबसे अच्छा डिसीजन लिया। हर हर लड़की, हर लड़का, कोई भी आता है वो हर व्यक्ति लिख के भेजता है बाद में मुझे फीडबैक में कि आपका सेशन ज्वाइन करके हमने सबसे अच्छा डिसीजन लिया। तो वो मैं जो मैसेज है वो उन लड़कियों को भी भेजती हूँ कि जैसे स्क्रीनशॉट करके कि यस, आज अब ये ये है ना, आपको कब बताना पड़ेगा, अपने सेशन के पहले ही आपको उनको दिखाना पड़ेगा। जो सेशन आप यहाँ पे अपना पिच कर रहे हैं ना, कोर्स पिच करने से पहले अगर जो प्रॉब्लम आपको वो बता रहा है उससे रिलेटेड अगर टेस्टिमोनियल आपके पास है तो वो टेस्टिमोनियल आपको पहले दिखाना है, ओके, वीडियो प्रोग्राम वगैरह। पिच करने से पहले। अच्छा, इनको पूछने से पहले यस, ये 1 to 1 प्रोग्राम में अपन भी ये सर, 1 to 1 में भी 1 to 1 में ही आप जब आपका प्रोग्राम पिच कर रहे हैं ना,
जिस समय आप प्रोग्राम पिच करोगे उससे पहले ही आपको यहाँ पे टेस्टिमोनियल बताना है, वो भी रिलेटेड उसने जो प्रॉब्लम आपको बताया उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपके पास में टेस्टिमोनियल है वो टेस्टिमोनियल आपको बताना है। समझ में आ गया? सर वो टेस्टिमोनियल तो फिर तुरंत से निकाल के जैसे मैं व्हाट्सएप पे डाल के रखूं पहले? हाँ, पहले ही आपको डाल के देखो। मैंने आपको क्या कहा, एक चीज आप लोग सभी लोग समझ लो यहाँ पे। ये तो अपना पहला, एक तो ये बाद का प्रोसेस हो गया, उससे पहले वाला प्रोसेस है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी के साथ में 1-to-1 ले रहे हैं, जब भी आप वेबिनार ले रहे हैं, जब भी आप वर्कशॉप ले रहे हो, उस समय आपको हमेशा चेकलिस्ट अपने सामने रखना है। कभी भी जब भी वेबिनार है, 1-to-1 है, कुछ भी है आपका, आपको 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले चेक लिस्ट को आपको हमेशा टिक करना है। आप क्या करना है, आपको आपको मैं बता रहा हूं, आपको एक चेक लिस्ट निकाल लो, ठीक है। और जब भी आपका वेबिनार होने जा रहा है, 1-to-1 होने जा रहा है, वर्कशॉप होने जा रहा है, उससे 10 मिनट पहले बैठो और चेक लिस्ट के ऊपर राइट क्लिक करो कि आपका कैमरा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं है, उसके ऊपर राइट करो, ठीक है। सेकेंड चीज, क्या आपका ऑडियो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर क्लिक करो। अगर नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो पूछो किसी से कि यार मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करूंगा, या मुझसे पूछो। क्योंकि ये चीज आप नहीं करोगे ना, तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारा लॉस कर देते हो और बाद में समझ में आता है कि यार हमने क्या लॉस किया। ठीक है, ऑडियो आपने प्रॉपर चेक कर लिया, आपका कैमरा आपने प्रॉपर चेक कर लिया। इसके बाद में जो पीपीटी आप शेयर करने वाले हो, क्या आपका पीपीटी प्रॉपर बना हुआ है या नहीं बना, क्या आपके पीपीटी में क्यूआर ऐड है या नहीं है, जो आप पेड प्रोग्राम बताने वाले हो, ठीक है, जो आप लोगों को पेड प्रोग्राम आपका पिच करने वाले हो, क्या वो पेड प्रोग्राम पूरी तरीके से बना हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आपने वहां पे प्रॉपर पीपीटी ऐड करी है या नहीं करी है, ठीक है। इसको चेक करो, इसको आप टिक मार्क करो। पांचवा, आपने यहाँ पे क्यूआर ऐड किया है या नहीं किया, पेमेंट पेमेंट का कोई ऑप्शन ऐड किया है या नहीं किया, आपका पेमेंट इंटीग्रेशन है या नहीं है, आपके पास में रेजर पे, इंस्टामोजो पहले से बना हुआ है या नहीं है, फोन पे, गूगल पे आपने वहां पे डाला है या नहीं डाला है, क्या आपने फोन पे, गूगल पे, या आपने पेमेंट इंटीग्रेशन की जो भी पेमेंट है आपका, रेजर पे, इंस्टामोजो, क्या आपने उसका लिंक बना के रखा है या नहीं रखा, यह आपको पहले ही चेक करना है, ठीक है। इसके बाद में छठी चीज, आप सामने वाले को क्या टेस्टिमोनियल दिखाने वाले, वो टेस्टिमोनियल को चेक करो कि क्या वो प्रॉपर है आपके पास में या नहीं है। आप सामने वाले को क्या केस स्टडी बताने वाले हो, क्या इस केस स्टडी उसको बताने वाले हो, क्या वो आपने रेडी करके रखा है या नहीं रखा है। गूगल से अगर कोई चीज बताने वाले हो, आप यूडेमी से कोई चीज बताने वाले हो, कोई भी चीज, कोई भी डेटा आप लोगों को जो बताने वाले हो, क्या वो डेटा आपने पहले से निकाल के रखा है या नहीं है, वो आपका पहले ही रेडी होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सेशन के बाद में, मैं ये बताना भूल गया, मैं वो बताना भूल गई, मैंने ये चीज शेयर करना चाहिए था, सामने वाले को ये बोलना चाहिए था। ये इसी कारण से होता है कि चेक लिस्ट जो होती है ना, ये चेक लिस्ट को ध्यान नहीं देते। समझ में आ रहा है? ये चेक लिस्ट आपको हमेशा रेडी करके रखना है आपकी। हर दिन क्या होगा यार, ये 2 रुपए का प्रिंट निकलता है, या तो आप आपके वर्ड फाइल में बना के रख लो, या अपने नोटबुक में, जब भी आपका सेशन है, जैसे आपने एक एड डाला और आपने बोला कि यार अब मैं 30 तारीख को सेशन लेने वाला हूँ, तो पहले ही 28 तारीख को आप, 28 तारीख के पहले ये पूरी चेकलिस्ट बना लो अपने नोटबुक के अंदर, अपने नोटबुक में पूरी चेकलिस्ट बना लो, और सेशन के आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले ये सारी चीजों को चेक करो। 8वीं चीज, नेट बराबर है या नहीं है, नेट प्रॉपर कनेक्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, नेटवर्क देख लो प्रॉपर तरीके से है या नहीं। फिर 9th चीज, क्या मैं प्रॉपर तरीके से शेयर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं,
समझ में आ रहा है? क्या मैं लोगों को प्रॉपर तरीके से, मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? क्या मैं प्रॉपर लोगों के मैसेजेस देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ? ठीक है, ये आपको देखना है। आपको जूम का पूरा सेटअप देखना है। जूम का पूरा सेटअप मतलब जूम में आपको पूरी चीजें देख लेना है। क्या मैं शेयर कर पा रहा हूँ, लोगों के मैसेजेस मुझे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, क्या लोग प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट रूम वगैरह का ऑप्शन इनेबल तो नहीं करके रखा है, क्या मैंने यहाँ पे जो भी ऑप्शंस मेरे पास में आते हैं, क्या लोगों को वेटिंग लिस्ट में तो नहीं डाल के रखा है, क्या वेटिंग लिस्ट तो ऑन नहीं है। वो सब कुछ पहले ही आपको चेक करना पड़ेगा सेशन लेने से पहले। और इसको आईने के सामने एकदम खड़े होके ना एकदम प्रैक्टिस कर लो कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे, फोन पे, ये आपके दिमाग में पूरा बैठा होना चाहिए। आप पेमेंट कैसे करेंगे, फोन पे से, गूगल पे से, चेक से, या ऑनलाइन करेंगे या ईएमआई ऑप्शन से करेंगे, पूरा अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, सामने वाले को ये नहीं बोलना है कि मैम पेमेंट कब करोगे, कैसे करोगे, अपने दिमाग में बिठा लो कि मैम आपका पेमेंट कैसे करने वाले हैं, आप फोन पे से या गूगल पे से, या आप ईएमआई ऑप्शन से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे या डेबिट कार्ड से करेंगे। ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। क्योंकि आपके दिमाग में बैठा होगा जब भी सामने वाले के दिमाग में जाएगा। जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा सामने वाले के दिमाग में नहीं जाएगा। क्लियर? तो पहले तो चेक लिस्ट। सर बहुत और सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ हम सोच के बताएंगे, अभी तो ये नहीं है, तो फिर उनको तो छोड़ देना है। नहीं, देखो अभी क्या बोला सामने वाले ने। देखो ये चीज है ना, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मैं हर चीज आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन आपको ना हमेशा देखो, आप लोगों के पास में कुछ चीजें, आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। आप एक चीज समझो, अभी रियल है ना, जब आप लोगों से वन टू वन कर रहे हैं ना, तो रियल ऑब्जेक्शन आपके पास आ रहे हैं। तो जब आपके पास में एक बार ऑब्जेक्शन आ गया, तो उसका क्या सॉल्यूशन, आप क्या ऐसे 10 सॉल्यूशन दे सकते, वो आपको लिखना पड़ेंगे। क्या आपने कहीं पे लिखे? नहीं, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं ना मैम, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। आपको अगर कोई बोल रहा है ना कि मैम मैं सोच के बताता हूँ, तो अब आपको 10 क्या पॉइंट हो सकते हैं। अगर किसी ने, चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, विनीता मैम, अपूर्वा जी, सविता मैम, राजेंद्र सर, दुबे मैम, संजीत सर, आप मुझे बताइए, किसी ने अगर आपको ये बोला कि मैं सोच के बताता हूँ, उसको आप क्या, अगर किसी ने आपको ये ऑब्जेक्शन दिया कि मैं सोच के बताता हूँ, आप उसको क्या बोल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? सर उसे प्रॉपर मोटिवेट करेंगे कि लोग सोचते रहते हैं और कभी आता ही नहीं है। ओके, ठीक है, और बताओ, और क्या कर सकते हैं, विनीता मैम बताइए। यस सर, उससे बोल सकते हैं कि सोचने में तो आपने इतना टाइम लगा दिया, और कितना और सोचोगे सर आप। डिसएडवांटेज और बता और सकते और हैं। बताइए, और क्या कर सकते हैं? डिसएडवांटेज बता सकते हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसका डिसएडवांटेज बोल सकते हैं हम। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि भाई ऑलरेडी आप इतना समय लगा चुके हैं देखने में, और कितना यस साल सर, अपनी जिंदगी को यस अभी सर, खराब यस सर। करोगे, और कितना समय लगाओगे। यस सविता मैम, और क्या बोल सकते हैं, बताइए। सर मैं तो पहले थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, और बात करती हूँ कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर प्रॉब्लम थोड़े पैसे की है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ मैं कुछ उनकी हेल्प कर पाऊँ। और एकदम ही कोई नहीं देना चाहता, देन वो तो छोड़ देने लायक ही होता है। एंड फिर अगर पैसों की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लैक्सिबल हो जाती हूँ कि आप कर लो, और अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो। दूसरा, अगर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती उसको, क्योंकि क्या होता है कि मैं उसको कम्युनिटी में अगर डाल दिया, तो टाइम टू टाइम मैं जो फ्री क्लासेस देती हूँ उसमें वो आते हैं, एक दिन के बाद वो कभी न कभी, कभी 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो हो ही जाते हैं कन्वर्ट। डेफिनेटली तो वो तो वो होते हैं। नहीं छोड़ती हूँ मैं। यस 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 यस, ग्रेट। और क्या? अब मुझे बताइए, हम उसको, अगर उसने बोला कि मैं सोच के बताती हूँ, तो क्या ऑब्जेक्शन, तो क्या एक बार बोल मैं सकता है? बात करती हूँ कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है। तो अगर उसने बताया कि दिक्कत यहाँ पर आ रही है या अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर एकदम ही नहीं किसी को समझ में आ रहा है, नहीं करना चाहता, तो वो किसी तरह से नहीं करता। और अगर उसको
मैंने बताया जैसे कि पैसे को दिक्कत है तो वहां पे हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है देन वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को नहीं करना होता तो नहीं करता है सर, मतलब यस, एकदम वो नहीं भी है। करना होता तो नहीं और करता। बताइए संजीत सर, क्या बोल सकते हैं, क्या ऑब्जेक्शन का क्या हम उसको सर उसको सोल्यूशन। मोटिवेट करेंगे, जो भी दिक्कत है कि हम मूर्तियाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके लिए ध्यान देंगे। तो बाकी बहाने बनाने की तरफ बहुत सारे लोग आते हैं कि हमको ये नहीं करना, तो वो उसकी जो भी प्रॉब्लम है हमको सॉल्व करना है मेन, हम उससे प्रॉमिस करेंगे तो हमारी तरफ जरूर वो आकर्षित होगी। और बताओ, पूनम मैम आप बताओ। सर पूनम मैम कुछ बताओ। अच्छे ऑफर लेके आएंगे उसके लिए सर, जैसे कि कम ओके, से कम प्राइस में, तो उस हिसाब से हो सकता है वो तैयार हो जाए सर। अच्छा ठीक है। और पूनम मैम बताओ, आप बताओ। राजन सर आप बताइए। सर आपने पहले बताया था कि इसका पेन पॉइंट पकड़ के उस पे हावी होना चाहिए, ओके जिससे ठीक इसका है। माइंडसेट बदले। ओके ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बताओ। जी मैम। सर मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर मैं उनको बोल देती हूँ कि योर लाइफ योर चॉइस। भाई अगर तो जिंदगी को सुधारना है तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, अगर नहीं सुधारना है तो तुम जहाँ पे हो वहीं पे रह जाओ। इतना ठीक है, कह अब के मैं देखो तो आपने सभी लोगों ने बताया, ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप में से किसी भी ये पर्सन, एक भी पर्सन ने मुझे ये नहीं बोला कि यार ऑब्जेक्शन आने से पहले ही ऑब्जेक्शन को खत्म कर दो। क्या ऑब्जेक्शन यस आने से पहले ही ऑब्जेक्शन को खत्म कर दो। सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो आपने खत्म कर दिया सामने वाले को, जब मैंने आपको बोला कि आपको उनको पहले ही पूछ लेना है क्या आप टाइम देने के लिए रेडी है, तो फिर हम हम्म आगे बात करेंगे प्रोग्राम के बाद। जो भी मेरा सॉल्यूशन है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, पहले टाइम देने के लिए रेडी है क्या आप। टाइम क्या देना होगा मैम आपको, मिनिमम आपको टाइम आपको 1 मंथ का देना होगा, और सिर्फ 1 घंटा आपको देना होगा वीक में 1 दिन। तो हम्म क्या आप टाइम देने के लिए रेडी है, तो फिर आगे की बात करेंगे। अगर वो टाइम ही देने के लिए रेडी नहीं है तो फिर वो टाइम तो देने के आप लिए कुछ सभी नहीं कर रेडी सकते। होते हैं सर, टाइम की टाइम कोई देने के दिक्कत लिए नहीं। रेडी है, यस। क्या आप इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट एक लगेगा, क्या उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप रेडी है। ये प्रॉब्लम से रियल में अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या एक इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके लिए आप रेडी है। तो मैम इन्वेस्टमेंट एक तो यहाँ पे ये पूछेगी हाँ, या तो ये बोलेगी कि मैम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। हाँ। ठीक है, चलिए ग्रेट। मैं यही जानना चाहती थी, अगर आप मुझे बोलते कि नहीं मैम मैं इन्वेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आपको पहले ही बोल देती कि मैम आपके लिए प्रोग्राम है नहीं, क्योंकि आप पहले हम्म मेंटली आप प्रिपेयर नहीं है। हम्म आप प्रॉब्लम से निकलना ही नहीं चाहती, आप पैसे के प्रॉब्लम में फंसे हुए। तो मैं, जो व्यक्ति रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में, दूसरा पैसे की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो मैं तो आपको निकाल ही नहीं सकती, दुनिया का कोई पर्सन नहीं निकाल सकता। हम्म उसको रिजेक्ट कर दो, आपको रिजेक्ट करने से पहले उसको रिजेक्ट कर दो आप। हम्म समझ में आ रहा है, आपको वो रिजेक्ट करेगा उससे पहले उसको रिजेक्ट कर दो आप, कि सॉरी आपको तो मैं ले ही नहीं सकती मैम, क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं है। हम्म समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ, मैंने तो आपसे इसी वजह से पूछा था कि पहले मैं आपको ये जानना चाहती थी कि क्या आप रियल में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप रेडी है। तो आप ये प्रॉब्लम से निकलने के लिए रेडी नहीं है मैम, आप एक्चुअल में पैसे की प्रॉब्लम में फंसे हुए हम्म और आपका माइंडसेट ही नहीं है। तो फिर आगे कैसे हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, वो पैसे का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता, वो मैं करवा देती, बट आगे शायद अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँ। समझ में हो सकता है सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन सीधी सी बात है, वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, उससे पहले उसको रिजेक्ट करो। सर ये तो होगा कि नो वाले के लिए, अगर वो कहते हैं कि यस और कितना, यस, तो क्या यस हमें वो यहीं बोलती पे। है तो चलिए ठीक है मैम। आपसे यहाँ पे भी वही बोलना है, मैं आपसे यही जानना चाहती थी, और डेफिनेटली अगर आपने यस कहा है तो आपको मैं आगे ये सारी चीजें बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहती हूँ मैम, कि आपको 8 सेशन रहेंगे वीक में, ये सेशन आपको इतना इतना मिलेगा। ठीक है,
एक सेशन आपको वीक में एक सेशन मिलेगा, ये टाइम रहेगा, ठीक है, ये चीजें रहेगी। अब मिनिमम आपको 8 सेशन तो लेने पड़ेंगे। तीसरे सेशन के बाद में आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अपने सेशन के जो भी आपको रिजल्ट है उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता देना चाहती हूँ। एक्चुअली है ना, आपको मैं एक छोटी सी कहावत बोल देना चाहती हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। पहले उसको ये बता कि ये जो चीज अभी आपको मैं बताने वाली हूँ, ये चीज आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगी और ये चीज जिंदगी में आपको पीछे लेके जा सकती, ठीक है। लाइफ में मैम हमेशा 2 तरीके के लोग होते हैं। क्या मैम? हमेशा लाइफ में 2 तरीके के लोग होते हैं, या कोई इसको कहानी के नाम से बता दो कि मैम हमारे पास में 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक रेखा नाम की और एक सुनीता नाम की। ये 2 लेडीज रहती है। एक लेडीज, दोनों क्या करते हैं, दोनों स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों को आगे बढ़ना होता है लाइफ के अंदर, बहुत आगे जाना चाहता है, ठीक है। अब इन लोगों को दोनों एक कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू में दोनों फेल हो जाते हैं। अब दोनों को इस कारण से निकाल दिया जाता है कि इनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं। तो एक क्या सोचती है कि यार मुझे कम्युनिकेशन पे काम करके मुझे परफेक्ट बनना है, ठीक है। दूसरी क्या सोचती है, ये दोनों लोग, अब ये दोनों लोग कहां पे जाते हैं, कम्युनिकेशन के टीचर के पास में। अब टीचर क्या बोलता है कि भाई आपको अगर कम्युनिकेशन सीखना है तो आपको 10,000 रुपए लगेंगे। अब ये दोनों लोग क्या बोलते हैं कि मैं सर हम आपको सोच के बताते। क्या बोलते हैं? सर हमको सोच के बताते, ठीक है। अब ये दोनों में से क्या करते हैं, सर बोलते हैं ठीक है, आप यहाँ पे बैठिए, 10 मिनट का टाइम लीजिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए, सोच लीजिए और मुझे बता दीजिए। अब दोनों आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि यार करना तो है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। एक बोलती है यार करना तो है, पैसा नहीं है, लेकिन यार अगर 10,000 रुपए आज लगा दिए और तो 10,000 रुपए लगाने के बाद 20,000 की नौकरी मिल जाएगी। अब होता क्या है, यहाँ पे एक पर्सन बोलता है नहीं सर, मैं सोच के बताऊंगी। 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद फिर ये बोलती है, एक पर्सन बोलती है मैं सोच के बताऊंगी बाद में, ठीक है। अब ये दूसरी पर्सन क्या करती है, सोचती है, 5 मिनट का समय लेती है और सोचने के बाद ये डिसीजन लेती है। अब होता यूं है मैम, 1 महीने के बाद ये दोनों दोस्त मिलते हैं। जो दूसरी, जिसने डिसीजन लिया 5 मिनट के बाद सोचने के बाद, अब ये 20,000 की नौकरी कर रही होती है। और ये जो दूसरी होती है ना, जो सोचने के बाद अभी तक 1 महीने बाद जब ये मिलते हैं और ये दूसरी बोलती है कि वाह तू क्या कर रही है, मुझे तो जॉब लग गई, मैंने 1 महीने का कोर्स किया था सर के पास से, जो 10,000 रुपए दिए थे उसके बेस पे मुझे नौकरी लग गई और आज मैं 20,000 की नौकरी कर रही हूँ। ये दूसरी वाली से पूछती है कि आप क्या कर रहे हो अभी? अरे मैं तो सोच रही हूँ कि काश मैं भी कर लूं। तो आप बताइए मैम मुझे, दोनों में से आपको क्या लगता है, पहली वाली ज्यादा अच्छी या दूसरी वाली ज्यादा अच्छी? पहली वाली सर बोलेंगे डेफिनेटली सर ये दूसरी वाली जिसने डिसीजन लिया। तो मैम यही चीज होती है लाइफ में ना, सोचते सब है, सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचने के बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति आज डिसीजन नहीं ले रहा, आप सोच के देखिए इसने कितना नुकसान किया अपना। इसने सबसे पहला नुकसान तो क्या किया कि 1 महीना इसका चला गया, सबसे बड़ा नुकसान इसका टाइम चला गया। दूसरा नुकसान इसने क्या किया पता है, ये 1 महीने में ये 20,000 रुपए जो कमा रही है बाद वाली, ये 20,000 रुपए का इसने नुकसान कर दिया। पहला टाइम का नुकसान किया, दूसरा 20,000 का नुकसान किया, तीसरा नुकसान जो सबसे बड़ा क्या किया पता है क्या, ये जिंदगी भर इससे 1 महीना पीछे रहेगी। क्या रहेगी? लाइफ टाइम अपनी जिंदगी में 1 महीना उससे पीछे ही रहेगी। अगर ये 50,000 पे पहुंचेगी ना दूसरी वाली, तो पहली वाली 20,000 पे पहुंचेगी, 30,000 पे पहुंचेगी, ये हमेशा लाइफ में रिग्रेट करेगी। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ मैम कि आप कौन सी कैटेगरी में आते, सोच के सिर्फ सोचते रहने वाली कैटेगरी में आते, या
आप सोच के डिसीजन लेने वाली कैटेगरी में आते हैं। तो आपको क्या लगता है मैम कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं? अब वो डेफिनेटली ये तो बोलेगी नहीं मैं दूसरी कैटेगरी में, या तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन और नया देगी, या तो ये बोलेगी हाँ मैं दूसरी कैटेगरी में आना चाहती हूँ या दूसरी कैटेगरी में रहना चाहती हूँ। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा। अगर आप दूसरी कैटेगरी में है ना तो डेफिनेटली आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब आप उसको प्रोग्राम के बारे में, अब उसने ऑब्जेक्शन तो यही पे आपने उसका खत्म कर दिया। ओके, इसके समझ बाद में फिर आया? सर जैसे कहानी सुना दी, अब उसने कहा दिया डेफिनेटली वो यही कहेगी कि हम दूसरे में ही आना चाहेंगे। तो दूसरे में आना चाहेंगे तो डेफिनेटली मैम आपके लिए जीवन के रास्ते खुले हैं, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। बस आपको इन 8 सेशन के प्रोग्राम में आना है, ऐसे कहूँ 8 तो? सेशन के प्रोग्राम में नहीं आना है मैम, आपको एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन में देने जा रही है। और ये जो सॉल्यूशन है आपको 8 सेशन के बाद ये प्रॉपर तरीके से जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। ओके। ठीक है, लेकिन तीसरे सेशन के बाद आपको बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। कितने? तीसरे सेशन के बाद आपको बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे कोई कोई लोगों को तो पहले ही सेशन के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन मैं कम से कम तीसरे सेशन के बाद इस वजह से बोलती हूँ क्योंकि 90% लोगों को तीसरे सेशन के बाद बेनिफिट दिखता है। ठीक है, आपको 8 सेशन लेना पड़ेंगे। ऐसे ये जो प्रोग्राम जैसे वैसे ये जो चीज होता है ये इसमें 8 सेशन का एक हमारा एक बंच होता है, एक हमारा 15 सेशन का होता है और एक हमारा 20 सेशन का होता है। तो जो 20 सेशन का होता है मैम इसका तो 40,000 रुपीज प्राइस होता है और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आपके लिए ये जरूरी है, जो आपके प्रॉब्लम को मैं समझ पाई। दूसरा होता है मैम 15 सेशन का, क्योंकि आपके एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत लंबे समय से इस चीज के अंदर। ठीक है, तो 15 सेशन का होता है ये हमारा 20,000 का होता है। और जो 8 सेशन का होता है मैम ये हमारा 15,000 रुपए का होता है। बट इसमें मैं आपको कुछ बेनिफिट देना चाहूंगी, कुछ बोनस देना चाहूंगी और आपको आज एक स्पेशल प्राइज आप लोगों को देना है, आपको मैं देना चाहूंगी। आपको ये मेरा 8 सेशन मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 8,000 के अंदर। इसमें आपने पहले बोनस, इससे पहले बोनसेस बता देना कि आपको ये बोनसेस भी मिलेंगे साथ में, और आपको ये सेशन मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 8,000 के अंदर। अब आप मुझे बताइए आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, फोन पे से, गूगल पे से या अच्छा, तुरंत से बताने के बाद साथ के साथ ही उनको पूछ लेना है। अब आप बताइए कि पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट कैसे करना चाहेंगे मैम? आप ईएमआई में जाना चाहेंगे या वन टाइम में करेंगे या आप कैसे करना चाहेंगे आप मुझे बताइए। और उसके बाद में कम से कम 5 से 8 सेकंड चुप बैठ जाओ, शांत हो जाओ। उसको इतना बोलने के बाद शांत हो जाओ 5 से 8 सेकंड। अब उसको सोचने दो। अब क्या होगा, अब वो पैसे के बारे में सोचेगा, पैसा कैसे लाऊं, पैसा कैसे करूं। अभी उसके पास में क्या है, 5 से 8 सेकंड चुप बैठो और फिर 5 से 8 सेकंड के बाद में उसको बोलो यस मैम, तो बताइए कैसे पेमेंट करना चाहेंगे। अब वो बोलेगी मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है मैम, आप 5 मिनट का समय लीजिए, मैं आपके सामने ही बैठी हूँ। क्या करेगी, या तो सोचेगी या तो भाग जाएगी। आपको ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। वो कहते हैं सर, वो ज्यादा ये कहती है कि मैं अपनी मम्मी से, मैंने पूछा जैसे कि मैम पेमेंट कैसे करोगे अब, तो कहती मैम अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी मम्मी से डिस्कस करके बताऊंगी। मैंने कहा प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारी मम्मी क्या करेगी? कहती पैसे तो फिर मम्मी ही देगी मेरी। यही तो वही इश्यू होता है मैम, कि हम उसको 2 घंटा 3 घंटा दे देते, उसके बाद में हम उससे पूछते कि पैसा है या नहीं। फिर क्या समझो, करे ये स्टार्टिंग में? प्रॉब्लम पहले ही आपका जब सेशन चल रहा है ना, बीच बीच में ये क्लोजिंग आप कर दो। बीच बीच में आपका क्लोजिंग हो जाना चाहिए, ट्रायल क्लोजिंग। मैम अब मुझे बताइए, आपने थोड़ा सा चीज उसको बता दी, तो मैम मुझे एक चीज बताइए, क्या आप एक्चुअल में इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं या सिर्फ आप सोच रहे हैं? समझो, आप सामने वाले के ना दिमाग, आप साइकोलॉजिकली उसके दिमाग को समझो, आप उसके अंदर घुसो, क्योंकि आप उसके अंदर नहीं घुसोगे तो उसको सोल्यूशन दे नहीं पाओगे। आपको पहले ही आपके उसके ऑब्जेक्शन देने से पहले आपको खत्म कर देना। पैसे का ऑब्जेक्शन देने से पहले आपको खत्म कर देना। अब वो कैसे कर सकते हैं आप, पहले स्टार्टिंग में ही आप पूछ लो कि हेलो मैम क्या करते हैं, ओके ये चीज, तो मैम आप मुझे थोड़ा सा बताइए आपके बारे में। अच्छा ये करते हो, ये चीज करते हो, ग्रेट, ठीक है, तो मैम घर कैसे चलता है?
मैम घर कैसे चलता है? ओके, पेमेंट का सोर्सेस क्या है? ये चीजें इतना महीने का कमा लेते, ओके। तो आप तो घर पे ही रहते हो, तो फिर पैसे कैसे आते हैं? अच्छा, मम्मी देते। तो आप मुझे एक चीज बताइए, तो आगे तो जो मेरा आगे मैं आपको जो भी सोल्यूशन देगी और दूंगी, उसके लिए आपको 7-8 सेशन मेरे साथ में करना होगा, 1 महीना देना होगा। तो फिर उससे उसके लिए आप कैसे एडजस्ट करोगे, क्या करोगे बताओ? पहले ही कर लो। अगर वो बोलती है कि नहीं पैसे के लिए, तो फिर मम्मी से पूछना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैम ठीक है, चलिए आप मम्मी से अगर पूछ लिए, अगर मान लीजिए कि मेरा प्रोग्राम 20,000 का है, तो आप कैसे करोगे? क्या आपकी मम्मी 20,000 रुपये एफर्ट कर सकते हैं? क्या आपके मम्मी ये चीज दे सकते हैं? अगर वो बोलेंगे नहीं हम तो गरीब है, हम तो ये, ठीक है मैम, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप एक्चुअल में इस चीज से निकलना चाहते, क्योंकि मिनिमम आपको अ, इतना तो खर्च करना पड़ेगा, तब जाके अभी इस चीज से निकल सकते, और इसकी कोई कीमत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इसकी कोई कीमत नहीं है मैम। आप स्टार्टिंग में ही ना सामने वाले को वो चीज क्लियर कर लो। अब आप देखो ना, बड़े बड़े आप यू एकेडमी देखो, अब जितने भी बड़े बड़े कोचेस देखो, सबसे पहले आपसे पूछ लेंगे स्टार्टिंग में 1-to-1 के अंदर, उसके बाद में वो आपको 1 घंटा देंगे। तब तक आपको नहीं देंगे वो, आपको पहले पूछ लेंगे कि मैम इसके अंदर पैसा वगैरह इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो क्या आप मनी वगैरह इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? हाँ सर, वो फॉर्म से सारे आ जाते हैं कि कितने इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, 5 से 10 हजार, 15 से 20 हजार, ऐसे करके। ठीक है, तो क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो फिर हम आगे बात करें। अगर आप रेडी हो नहीं, आपके पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, आपके पास में पैसा ही नहीं है, तो फिर तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता मैं। हम्म। तो इससे क्या होगा ना, सीधी सी बात है, सामने वाले को आप डायरेक्ट अगर इससे रिजेक्ट करोगे ना, तो सामने वाले को आप समझो, आपको है ना, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने 1 घंटा दे दिया, 2 घंटा दे दिया, और हाँ, सामने क्लोज ही नहीं हुआ। सही बात है सर। मतलब ऐसा मेरे साथ अक्सर हो रहा है। ठीक है, तो सामने वाले को पहले ही वेरीफाई करो। सविता मैम क्लियर? जी सर। स्टार्टिंग में क्लियर कर लो उसका इनकम क्या है, कितना कमाता है। ठीक है, अगर वो जॉब कर रही है, अगर उसके घर में हस्बैंड की इनकम है, तो डिसीजन कौन ज्यादातर लेता तो है? हाउस वाइफ होती है ना सर। हाउस वाइफ होती है, तो मैम आपके घर में डिसीजंस कौन लेता है? आप पहले उससे आपको ये देखो, मैंने आपको हमेशा इसके पहले भी काफी सेशन लिए, उसमें भी एक चीज बोली है कि आपके पास में जब ये ऑब्जेक्शन आते, तो आपको कम से कम 15 से 20 आंसर निकालो, आप क्या दे सकते हो, क्या बोल सकते हो इसकी भी आप। जैसे कि ज्यादातर बोल देते हैं कि हमें तो सर मैम पे ही नहीं करना आता। यस, तो आप उसके पहले आपके पास में एक बार ये प्रॉब्लम आई, तो अब इसके क्या 20 सॉल्यूशन हो सकते, तो आपको पहले ही लिखना पड़ेंगे कि अगली बार अगर ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम आपके पास आई, तो आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सके। सर प्रॉपर सोल्यूशन तो मैं देती हूँ, उसको कहती हूँ कि आप किसी से भी करवा सकते हो, अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो आप पेमेंट करवा सकते हो। प्रॉब्लम से आपको निकलना है। फिर वो कोई मतलब बहाने होते हैं सर, कि मैं बाहर तो नहीं जाती, सर किसी को बताऊंगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं प्रोग्राम ले रही हूँ आपका, तो ऐसे ऐसे करके मतलब कि मैं, मेरे भाई को पता चल जाएगा, मेरा भाई ही चलाता है, उसको पूछना पड़ेगा। फिर मैं कहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ है, जब तुम्हारा मन तो होगा ना यही तुम तो आ प्रॉब्लम जाना। हो गई ना, यही तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। आपने उसको आपने स्टार्टिंग में उसको यही नहीं किया ना, उसको क्वालिफाई किया ही नहीं। अब ये तो आपको लास्ट में जाके प्रॉब्लम आ रही है। चलो एक बार आ गई ठीक है, लेकिन अगर आपको 10 बार 5 बार अगर सेम चीज आ रही है, तो इट मीन्स उनमें प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आप में। सर फिर मेरे पास तो जो फॉर्म भरते हैं उसमें सभी में लिखा होता है कि नॉन वर्किंग है। यस, तो नॉन वर्किंग है तो क्या हुआ, अपने सामने जब वो आ गए, तो उससे पूछो ना कि भाई पेमेंट का क्या सोर्सेस है, इनकम का क्या सोर्सेस है आपका। तो हस्बैंड चलाते, ओके, हस्बैंड चलाते, हस्बैंड जॉब करते, तो डिसीजन कौन लेते? ले यहाँ पर डिसीजन कौन लेते? आप हम्म। लेते या हस्बैंड लेते? दोनों मिलके लेते। चलो, और हस्बैंड ही डिसीजन लेते सारे। तो अच्छा चलिए बताइए, आपके हस्बैंड ही डिसीजन लेते हैं। अगर आप मैम जनरली आप बताइए ना, अगर आपको बाहर अगर आप शॉपिंग करने कुछ जा रहे हो, तो क्या आप हस्बैंड को हमेशा साथ में रखते हैं क्या? आप हस्बैंड को हमेशा साथ में रखते, या हस्बैंड आपको कुछ पैसा दे देते शॉपिंग के लिए कुछ अलग, जैसे आपको साड़ी खरीदना है या कुछ खरीदना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते? उस कंडीशन में आप क्या करते? तो मैम उस समय तो हमारे हस्बैंड हमको पैसा दे देते। हम्म।
वो उस तो समय कैश में हमारे ले हस्बैंड लेते हमको पैसा दे देते। ओके ठीक है मैम, फोन पे गूगल पे वगैरह चलाते आता है आपको? ऑनलाइन हम्म वगैरह आप देखते हैं क्या? आप बीच बीच में ना आप ये, आपको सामने वाले से देखो क्या होता है, आप एज ए ट्रेनर हो तो आपको इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको हम्म इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा। और जब आप स्मार्ट कब बनोगे, जब आप सॉल्यूशन आप लिखोगे। आपके पास में एक ऑब्जेक्शन आया, उसके 20-25 सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेंगे। यार किसी ने अगर मुझे ये चीज बोली है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, कैसे इसका ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल कर सकती हूँ। क्या मैं पहले ही इस पे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकती हूँ? क्या मैं पहले ही उससे पूछ सकती हूँ कि आपके घर में इनकम का सोर्स क्या है? क्या पहले ही मैं उससे पूछ सकती हूँ कि भाई आप कितना कमाते हो? क्या मैं पहले ही उससे पूछ सकती हूँ कि आपके घर में डिसीजंस कौन लेते हैं? क्या मैं पहले ही उससे पूछ सकती हूँ कि क्या आपका, अगर आपको कोई चीज आपके ऊपर खर्च करना है, अगर आपको आपकी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे अच्छी चीज सीखना है, तो क्या आप उस चीज के लिए डिसीजन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? आपको पहले ही सामने वाले को इतना आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनोगे तो बार बार सेम ऑब्जेक्शन आपको आते रहेंगे। सारी है, हाँ। समझ ये में आ रहा है? ऑब्जेक्शन आना गलत नहीं है, लेकिन हम्म अगर एक ही ऑब्जेक्शन आपको 50 बार तक के अगर सेम ऑब्जेक्शन आ रहा है और उस चीज को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो सामने वाले में गलती है ही नहीं, गलती तो आप में। जी जी जी। ठीक है, पहले ही पूछ लो ना। अगर आपको सामने वाला बोल रहा है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ओके ठीक है, घर के डिसीजन वो लेते हैं बहुत सारे, ये सारी चीजें बता दी। अच्छा मैम, आप फ्लिपकार्ट वगैरह ऑनलाइन, सामने वाले को लगना नहीं चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हो उससे। अच्छा एक बात बताइए रानिधि मैम, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्या, अमेजोन फ्लिपकार्ट से? अच्छा अब मुझे बताइए ना, आपको क्या खरीदना ज्यादा अच्छा लगता है? समझो, अब उसने बोला मुझे ये खरीदना, ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात, तो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर लेते हैं आप? हाँ कर लेते। समझ में आ गया? अब बाद में लास्ट में वो आपको ये बोल ही नहीं सकती कि मेरे को ऑनलाइन पेमेंट नहीं आता है। हम्म सर समझ में? मतलब घुमा के उसे ऐसे बोल देना कि वो हाँ पे ही आ जाए। यस, मतलब सामने वाले के ऑब्जेक्शन आने से पहले आपको खत्म करना है। और आपको वो, इतने स्मार्ट आप तभी बनोगे जब आप एक प्रॉब्लम के 15 से 20 सॉल्यूशन आप लिखोगे। अभी आप सोचो, मेरे पास में 1:1 का रेशो बहुत हाई है। मेरे पास में अगर 5 लोग आते ना, तो 5 में से 3 लोग क्लोज होते, या 2 लोग तो एटलीस्ट क्लोज हो जाते। समझ में आना है? तो इतना हाई रेशो क्यों है? क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं मेरे पास 1:1 वाले में। लेकिन जो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही उतने पूछ लेता हूँ पहले, ठीक है, भले ही वो 500 की एक लीड पड़े, 1000 रुपए की एक लीड पड़े, वो मैं मैटर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोग्राम महंगा है, 30,000 50,000 रुपए का प्रोग्राम है। समझ में आ रहा है? तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन सामने वाले को पहले ही उतना ये कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? और जब 1:1 में जब आता है ना, तो विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे पता चल जाता है करेगा कि नहीं करेगा। अगले 5 से 10 मिनट में उसको रिजेक्ट कर देता। अगर मुझे लग रहा है नहीं होगा, 10 मिनट के अंदर रिजेक्ट। आपको, वो आपको रिजेक्ट करेगा, उससे पहले आप उसको रिजेक्ट करके भगा दो। सर मेरे को तो पहले वो कहानी ही सुनाने लग जाते हैं ना कि ये मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये सुनान दो है ये। सुनान दो, सुन लो आराम से, ठीक है सुन लो। प्रॉब्लम सुनाई उसने, ठीक है, पहले आपने उसको बता दिया, आपने उसके बारे में पूछा, आपने उसको बताया ओके क्या प्रॉब्लम को फेस करे, ये प्रॉब्लम फेस करा, ओके ठीक है, तो थोड़ा सा आपके घर के बारे में बताओ ना, कौन कौन। अच्छा ये चीज है, अच्छा तो इनकम सोर्सेस वगैरह क्या है आपके यहाँ पे? अच्छा ये चीज है, हाउस वाइफ है, इनकम सोर्सेस ये है, ठीक है ग्रेट, बहुत अच्छा। तो मैम आपके घर में डिसीजंस कौन लेते हैं, आपके हस्बैंड? हस्बैंड लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको साइकोलॉजिकली आपको समझ में आता है कि सामने वाला इन्वेस्ट भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? इससे आपको समझ में आता है कि सामने वाला इन्वेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप जी सामने वाले ने बोल दिया नहीं पैसा भी नहीं कमाती हूँ मैं, मेरे घर में डिसीजन भी हस्बैंड लेते हैं। अच्छा आपको एक चीज खरीदना है, अगर आपको साड़ी वगैरह ये खरीदना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आपके हस्बैंड आपको पैसा देंगे या नहीं देंगे? या आपकी मम्मी पैसा देगी या नहीं देगी? या मुझे बताइए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना है सर, जिससे आपकी जिंदगी फिर बन बात, सकती है? आप हंसोगे। प्रॉब्लम्स क्या होती है उनकी? मेरे हस्बैंड मेरे से बात ही नहीं करते हैं, ओके। दूर रहते हैं, ओके। बात ही नहीं करते हैं। तो उनको कुछ वहां पर बातें बताते हैं कि मतलब आपके बीच में बॉन्डिंग सही नहीं है, इस वजह से आपकी बातचीत नहीं होती। ठीक है। तो मतलब कि ये चीजें तो सीखनी पड़ती है। हम्म
जब आप सीखते हो तब आप अपने रिश्ते को मजबूत कर पाते हो। ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो सभी लोग इन चीजों को सीखते हैं, उसके बाद उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें आपने वेरीफाई कहाँ किया उसको? वेरीफाई मतलब? वेरीफाई तो आपने किया ही नहीं कि वो इलिजिबल भी है या नहीं है आगे के लिए। हाँ, वही वही तो कह रही हूँ ना कि यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। है ना, तो वो आपको समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग में उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं, ये वाले हैं, यस, तो क्या क्या डिसीजन करते कौन हैं। लेता है। ओके, कितने साल से आप मायके में बैठे हो? अगर ठीक है, आप मायके में अगर बैठे हो तो मुझे बताइए फिर इनकम का सोर्स क्या है आपका? नहीं, हाउस वाइफ हो, घर पे रहती हूँ। अच्छा, घर पे रहते हो तो फिर घर पे घर कैसे चलता है आपका? अच्छा, पापा है, पापा करते हैं, ओके ठीक है। तो फिर आपको तो कुछ लेना होता होगा या कुछ करना होता होगा, फिर उसके लिए पापा पैसा दे देते, हम्म। मम्मी पैसा दे देते। समझ में आ हाँ, रहा? अब आपको समझ क्या क्या, वो मम्मी दे देती है। अब जैसे ही उसको बोलते हैं तो वो कहते हैं मम्मी से पूछ के बताऊंगी। अब मम्मी ठीक है, के पास उसको जाते उसको हैं तो पहले, उससे पहले उसको वेरीफाई कर लो ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको कहीं लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर ये प्रॉब्लम से रियल में आपको लगा बाहर निकलना है, तो क्या इस चीज के लिए आपको मम्मी पैसा देगी या नहीं देगी? हम्म वो तो मम्मी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपकी मम्मी ने नहीं बोल दिया तो क्या करोगे? हम्म क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, बाहर आपको निकलना है, आपकी मम्मी को नहीं। आप क्या करोगे? हम्म कुछ नहीं करोगी। अच्छा, कुछ नहीं करोगे आप, ओके। ठीक है, तो फिर आगे हम बात बढ़ाने से मतलब ही नहीं है, तो फिर मैं आगे आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बता दूं और फिर मैं आपको बोलूं कि मैम हमारा आपको कम से कम इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए 7 से 8 सेशन लेना है, उसका एक प्राइस है, तो उस समय आप यही बोल दोगे मुझे कि मैम मम्मी मना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है आपके ऊपर। समझ में आ रहा है? सामने वाले को पहले ही रिजेक्ट कर दो। ओके। वो आपको रिजेक्ट करेगा आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आपका हम्म टाइम देने के बाद, उससे पहले उसको रिजेक्ट कर दो। ओके ओके। समझ में निधि आ रहा है? मैम या तो अभी वो खुद ही बोल देगी ना आपको कि सर ठीक है मैम, एक्चुअली मेरे मम्मी से मैं मांगती हूँ पैसा, लेकिन मैं तो मांग लूंगी, कैसा भी हो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो मैं मम्मी को मना लूंगी। फिर आप आगे बात करो। ओके। समझ में अभी जैसे देखो, सेम चीज, सविता मैम आपसे 1 to 1 हुआ था मेरा। जी सर। मैम ने, आपने मुझे क्या बोला था? सर करना हस्बैंड तो से पूछ के चाहती हूँ बताओ। ये, मतलब मेरा सोल्यूशन तो है आपके पास, बट अभी इस दिस टाइम मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी इतना। ठीक है, अभी नहीं कर पाओगे, मुझे मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ओके ठीक है मैम, आप पूछ लीजिए, आपके हस्बैंड से आप पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे पहले मैम ने मुझे एक चीज बोला था कि मैं ये सारी चीजें सर पहले से कर रही हूँ, मतलब अब मुझे सबकॉन्शियस से मुझे पता चल गया ना, क्या सामने वाला अगर कर रहा है तो हस्बैंड तो सपोर्ट कर ही रहे होंगे। अगर सामने वाला ये सारी चीजें कर रहा है तो मतलब सामने वाले का ऑटोमेटिकली माइंडसेट है सर इन्वेस्ट कभी करने का। कभी ऐसा होता है ना, हस्बैंड से पूछना, जैसे पता नहीं मैंने बोला था कि नहीं, बहाने जैसा ही होता है एक तरह से, कि मतलब दैट टाइम अगर मैंने बोला भी हो तो शायद बहाने जैसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे किया नहीं, टोका नहीं, कुछ बोला नहीं, बल्कि इनकरेज करते हैं। एंड अगर मैं अर्निंग हूँ तो मैं खुद ही इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है। तो एक तो ये एक भी टाइम चीज पे, होता है। तो कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि सामने वाला इसलिए भी बोलता है, मतलब खुद भी मैं फेस करती हूँ, सामने वाला इसलिए भी बोलता है, मम्मी से पूछूंगी, हस्बैंड से पूछूंगी, इसलिए इससे पूछूंगी कि वो माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा है या नहीं, बहाने मार रहा है। बस बस हम्म वही चीज है ना, इसी के लिए हाँ, तो आपको पहले वेरीफाई करना है, पहले वेरीफाई इसी के लिए करना है कि क्योंकि आप आपको एक देखिए ना, तरीका जो भी करना जनरली है। जो हाउस वाइफ होती हैं कहते हैं कि हम, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन उनके पास सबसे ज्यादा अमेजोन और मिंत्रा के पैकेट्स सबसे ज्यादा उनके पास आते बिल्कुल बिल्कुल, उससे पूछो ना आप उससे हंसी मजाक हैं। में अगर देखो वो पहले। वर्किंग नहीं है ना तो वो बहुत इजीली पैसा खर्चा करते हैं, वर्किंग है तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसा खर्चा करते हैं। समझ में आ रहा? मतलब आप उसको पहले वेरीफाई कर लो ना, जब आप उससे बात कर रहे हो ना, सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए हंसी। अभी देखो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं हंसी मजाक में, भाई आप मेरे सामने और निधि मैम आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं क्या? अच्छा मैं ओके, तो तो नहीं आपके करती। हिसाब से आपको क्या क्या? मैं तो नहीं करती, अगर अच्छा किसी ने नहीं ऐसा, करते, ओके ठीक है। तो फिर अगर आपको कहीं पे ऑनलाइन वगैरह पेमेंट करना है तो कैसे करते हैं? वो कैश में ही मंगवा लेते हैं और वो घर पे आते हैं और कैश ही दे देते हैं। अच्छा, मतलब ऑनलाइन तो करते हैं ना, ऑनलाइन मतलब
चीजें मंगवाते हैं आप? हाँ जी, अच्छा ग्रेट, बहुत चीजें तो मंगवाते हैं लेकिन चीजें कैश मंगवाते हैं। में। तो आपके हिसाब से कौन सी साइट अच्छी है? अमेजोन। अमेजोन, ओके। अमेजोन मतलब कितना मंगाया होगा अभी तक आपने, कितनी चीजें मंगा ली होगी अमेजोन से? मंगवा ली होंगी 5-7 हजार की। 5-7 हजार की, यार चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको एक चीज तो पता चल गई कि सामने वाला यूज करता है। यूज तो करता है सर वो, मतलब मेरे केस में मैं उनको ये बातें कैसे पूछूं, मतलब मेरे पास वो आते तो इसलिए है कि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर मैं ये ऐसी बातें पूछूं तो स्टार्टिंग में कैसे। रिलेशन रिलेशन इसको ही तो बोलते, रिलेशनशिप किसको बोलते? रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम आपने पूछ ली तो आपका रिलेशनशिप बन गया। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है सामने वाला अपने आप को खोल के रख दे, वो खोल के सिर्फ अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड ना रखे, अपनी सारी चीजों से खोल के आपको रखे। रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब तो यही हुआ ना भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप मतलब सिर्फ सामने वाले को मैंने बोला और उसने सारी प्रॉब्लम मुझे बता दी, अभी मेरा रिलेशन उससे अच्छा होगा? नहीं, उसने तो सिर्फ प्रॉब्लम बताई, आपके साथ रिलेशन अभी उसका बिल्ड हुआ ही नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम शेयर की अभी तक। अब आपको क्वेश्चन पूछते आना चाहिए। ओके। क्लियर सभी को ये चीज? सर मुझे लगता है कि निधि मैम को तो अब तक क्लियर हो जाना चाहिए था, अभी तक ही वो उनका क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ, नहीं, वो हमारा उन्होंने तो एक्चुअल में मैम कैसा है ना,